हेलो एवरीवन, आप सभी का अभिनव स्टडी सेंटर में स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 8A का क्वेश्चन नंबर 34, 35 और 36 को। तो स्टूडेंट्स, अब हम टॉपिक शुरू करते हैं। दिया है क्वेश्चन नंबर 34, यदि एक समकोण त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, यदि tan A का मान 1 हो तो सिद्ध करना है कि 2 sin A cos A का मान 1 होगा। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास गिवन है tan A बराबर 1, यह दिया है। स्टूडेंट्स, अब हम एक समकोण त्रिभुज मान लेते हैं कि ABC है। इसमें यदि हम tan A लें, स्टूडेंट्स यहाँ पर कोण B जो है समकोण हमने ले रखा है प्रश्नानुसार। तो tan A का मान यदि हम निकालें यहाँ पे त्रिकोणमितीय अनुपात, तो होगा BC बटे AB। और विद्यार्थीगण, आप जानते होंगे कि यह 1 को जो है हम 1/1 के रूप में भी लिख सकते हैं। अर्थात यहाँ पर ये क्या है, ये गिवन है। तो यह BC का मान भी 1 हो जाएगा और AB का मान भी 1 हो जाएगा। अब लिखेंगे सकते हैं कि समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। तो स्टूडेंट्स, हो जाएगा AC स्क्वायर बराबर हो जाएगा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। यहाँ पर हम लिख देंगे पाइथागोरस प्रमेय से। तो स्टूडेंट्स, यहाँ हम लिखेंगे, देखिए AB का मान हमें प्राप्त है 1 का वर्ग, और BC का मान प्राप्त है हमें 1 का वर्ग। ये हो जाएगा AC का स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स, AC का मान हो जाएगा √1 + 1, ये हो जाएगा √2। तो स्टूडेंट्स, हमने AC का मान √2 प्राप्त कर लिया। अब हम का मान हो जाएगा BC बटे AC, अर्थात 1/2। और इसी प्रकार हम cos A का मान ज्ञात कर लेंगे। ये हो जाएगा AB बटे AC, और AB का मान भी 1 हो जाएगा, और ये हो जाएगा √2। तो स्टूडेंट्स, अब हम मेन क्वेश्चन में यह मान रखेंगे, अर्थात हम लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल लाएंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड को लिखेंगे यहाँ पे 2 sin A cos A अब हम मान रखेंगे यहाँ पे 2 sin A का वैल्यू हमने ज्ञात किया है 1/√2, और cos A का भी। अब स्टूडेंट्स, हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ, जिसमें दिया है कि यदि त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, यदि tan A का मान 1/3 हो तो sin A cos C प्लस cos A sin C का मान ज्ञात करना है, जिसमें ये पहला भाग है। और दूसरा भाग है cos A cos C माइनस sin A sin C का मान हमको ज्ञात करना है। इस प्रश्न के 2 भाग हैं, तो हम इन दोनों भाग को हल करते हैं। इसके लिए हमें गिवन है tan A बराबर 1/√3। अब हम पहले त्रिभुज मान लेते हैं। इसमें देखिए बच्चों, गिवन है कि कोण B जो है समकोण होना चाहिए। तो यहां से हम यदि tan A का मान ज्ञात करें, देखिए होगा BC बटे AB, और हमें देखिए गिवन है कि इसका अनुपात जो है 1/√3 है।
यदि हम कंपेयर कराएं तो BC का मान 1 मिलेगा और √3 हो जाएगा AB का मान। तो बच्चों अब पाइथागोरस प्रमेय से AC स्क्वायर बराबर हो जाएगा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AB का जो मान है यह कड़ी में 3 के बराबर है, ये वर्ग हो जाएगा, और BC का जो मान है वह 1 के स्क्वायर के बराबर हो जाएगा, ये AC स्क्वायर हो जाएगा। ये जो AC है देखिए कड़ी में 3 का वर्ग जो है 3 होगा और 1 का वर्ग जो है 1 होगा, और हम चाहें तो AC का मान अब यहीं से निकाल लें। जो दायां पक्ष है उसको हम कड़ी में कर देते हैं, तो ये हो जाएगा कड़ी में 4, ये हो जाएगा 2। अब अर्थात हम यहाँ पे अब बारी बारी से हमें जो जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनका हम मान निकालते जाते हैं, उसको हम पूर्ण करने का प्रयास करते हैं। तो स्टूडेंट्स पहले हम साइन ए को फाइंड आउट करते हैं। तो देखिए क्या होगा, साइन ए का मान होगा देखिए BC बटे AC अर्थात 1/2, यहाँ पर हम 2 लिख दें, और cos A का मान होगा AB बटे AC। तो स्टूडेंट्स हो जाएगा √3/2। स्टूडेंट्स आप भूल रहे हो तो लाल बटे कक्का आप दिमाग में रखिएगा। साइन A का अनुपात लंब बटे कर्ण, cos A का अनुपात आधार बटे कर्ण, और tan A का अनुपात जो हो जाएगा लंब बटे आधार। इस आधार पर आप मान जो है निकाल सकते हैं। अब हम बच्चों निकालेंगे साइन C का अनुपात। तो स्टूडेंट्स साइन C के अनुसार जो है इसके सम्मुख भुजा जो है लंब मानी जाएगी, अर्थात साइन C में हो जाएगा AB बटे AC अर्थात √3/2, और cos C जब निकाला जाएगा तो cos C मतलब सटे, तो अर्थात BC बटे AC, और BC का मान है 1 और AC का मान है 2। अब हम इन दोनों हिस्सों में मान रखते जाएंगे और इनका वैल्यू जो है फाइंड आउट कर लेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स पहला जो भाग है इसको हम ऐसे कर देते हैं। तो पहला जो भाग है यहाँ पे देखिए क्या है हमारा, साइन A cos C प्लस cos A साइन C। तो देखिए स्टूडेंट्स अब हम मान रख देते हैं। साइन A का मान बच्चों है हमारे पास 1/2, cos C का मान बच्चों है हमारे पास 1/2, cos A का मान बच्चों निकाले हैं हम √3/2, और स्टूडेंट्स साइन C का मान हम निकाले हैं √3/2। अब देखिए स्टूडेंट्स हम मान निकालते हैं, ये हो जाएगा 1/4, ये हो जाएगा 3/4। तो बच्चों अब देखिए जब हर बराबर होता है तो आप जानते होंगे, छोटी कक्षा में पढ़े होंगे, हर को ऐसे लिख देते हैं और सिंपल जो है अंशों को आपस में जोड़ देंगे। तो इस प्रकार से ये हो जाएगा 4/4 = 1। ये इसका आंसर हो जाएगा। ये पहले भाग का आंसर हो गया कि साइन A cos C प्लस cos A साइन C का आंसर हो जाएगा 1। अब स्टूडेंट्स हम दूसरे भाग को हल करते हैं। तो दूसरे भाग में देखिए बच्चों दिया है cos A, देखिए दिया है बच्चों cos A
कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी। तो स्टूडेंट्स कॉस ए का मान हमें प्राप्त है √3/2 और कॉस सी का मान प्राप्त है 1/2। साइन ए का मान हमें प्राप्त है 1/2 और साइन सी का मान हमें प्राप्त है √3/2। तो देखिए बच्चों, अब यहाँ मिल गया हमें √3/4, ये मिल गया हमें √3/4। तो ये दोनों में से देखिए ये 0 हो जाएगा। √3/4 माइनस √3/4 अर्थात करीब 3/4 माइनस करीब 3/4 का मान 0 मिल गया। ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। अब स्टूडेंट्स बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ, जिसमें दिया है यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण है, जहां cos ए और cos बी बराबर है, तो दिखाना है कोण ए और कोण बी भी आपस में बराबर होंगे। तो स्टूडेंट्स देखिए क्या दिया है कि cos ए और cos बी बराबर है। तो सबसे पहले हम cos ए का त्रिकोणमितीय अनुपात हम यहाँ ज्ञात करते हैं। इस त्रिभुज में यदि cos ए का मान ज्ञात करें तो क्या होगा, cos ए का फॉर्मूला होता है संलग्न भुजा बटे कर्ण। तो संलग्न भुजा यहाँ पे स्टूडेंट्स AC है, AC बटे AB। कोण ए के अनुसार जो है संलग्न भुजा AC होगा और कोण B के अनुसार जो है cos B का अनुपात निकाले तो कोण B के अनुसार जो है संलग्न भुजा BC होगा, BC बटे AB। इसको हम इन दोनों को समीकरण 1 और समीकरण 2 मान लें। अब स्टूडेंट्स ये दिया है हमारे पास, ये गिवन है कि cos A बराबर cos B होगा, अर्थात AC बटे AB और BC बटे AB, AB से भी कैंसिल और AC बराबर BC हो जाएगा। अब देखिए स्टूडेंट्स AC और BC आपस में यदि बराबर हैं तो हम कह सकते हैं कि AC के सम्मुख जो कोण है कोण B और BC के सम्मुख जो कोण है A, या कोण A बराबर कोण B, यही हमको सिद्ध करना था। और ये क्यों होगा, तो ये समान भुजाओं के कोण भी एक समान होते हैं। इस तर्क के अनुसार जो हम लिख सकते हैं कि कोण B बराबर कोण A है, और इसको हम ये भी कह सकते हैं कि कोण A और कोण B भी बराबर हैं। यही हमको सिद्ध करना था, तो इसको हम कह सकते हैं इति सिद्धम। स्टूडेंट्स आप हमें सेक्शन बॉक्स में बताएं कि आपको ये वीडियो कैसे लग रहे हैं, और यदि आपको किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन हो रहा हो तो सेक्शन बॉक्स में जाएं और पूछ सकते हैं। और यदि आपको वीडियो अच्छे लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल से जुड़े रहें। ऐसी टॉपिक्स के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।